नमस्कार दोस्तों आप सभी पीएफ मेंबर का आप सभी एम्प्लॉइयों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ बहुत सारे एम्प्लॉइयों के साथ कि उनके पीएफ में बहुत सारे करेक्शंस है और इन करेक्शन होने के कारण वो अपने पीएफ का विड्रॉल नहीं कर पा रहे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एकदम हकीकत दिखाऊंगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज आते हैं जिनके पीएफ में कुछ ना कुछ करेक्शंस रहते हैं, चाहे वह करेक्शन नेम करेक्शन हो, चाहे वह फादर नेम करेक्शन हो, चाहे वह डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो, चाहे वह डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन हो। अगर ये सारे करेक्शंस हैं, इन सारे करेक्शंस को आप कैसे सही कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, जिसके करेक्शन सही होने के उपरांत सही होने के बाद आप अपने पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो उनके पीएफ में करेक्शन हो जाते हैं वह करेक्शंस कैसे होते हैं, वह चेंजेस वह गड़बड़ी कैसे हो सकती है, कैसे वह गड़बड़ी होती है। दोस्तों आज मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हमारे पास से बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं जो पिछली बहुत सारी कंपनी में काम करते वहीं से उनके ये करेक्शन होते चले जाते रहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, अगर वहां पर आपके फादर नेम या में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई करेक्शन हो जाता है, तो आप उसे वहीं पर तुरंत सही करा लीजिए। जिसके जरिए अगर आपने वहां पर सही नहीं कराया तो यह आप जितनी भी कंपनीज को चेंज करते हुए जाओगे, यानी आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, कल अगली कंपनी में काम करोगे, फिर ऐसे आगे आप कंपनी में काम करते जाओगे, तो मैं आपको बताऊंगा जितनी भी कंपनी में आप काम करते जाओगे वही सेम जो अपडेट आपने पहले कंपनी में आपका अपडेट हो चुका है फादर नेम, वही आपके जितनी भी कंपनी में काम करते जाओगे वहां पर अपडेट होता चला जाएगा। तो जब आप पीएफ का विड्रॉल करने जाओगे तो आपको उन सारे कंपनी वालों के पास, यानी उन सारे एम्प्लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा, वहां पर आपको करेक्शन का फॉर्म भरवाना पड़ेगा, तब जाके आपके ये सारे करेक्शन सही हो पाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फादर नेम का करेक्शन होता है, यानी फादर नेम में जो आपकी गड़बड़ी होती है या जो है अधिकतर खासकर, या तो अगर आप आधार कार्ड में चेंज कराते हो तब वहां पर चेंज होता है, या एम्प्लॉयर को डाटा फीडिंग करते समय वहां पर कोई मिस्टेक कर देता तब वह गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि यह जो है मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत सारे एम्प्लॉयों का जो यूएन नंबर जनरेट करता हूं, पीएफ नंबर जनरेट करता हूं, वहां पर अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो क्योंकि वहां पर वह जो फीडिंग होती है वह मैनुअल होती है और सारे डाटा यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सारे डाटा तो आपके आधार कार्ड से लिंक है, यानी आपके जो आधार कार्ड में सारा ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फादर नेम जब अपडेट करने की बारी आती है तो वह जो मैनुअल फीड करना पड़ता है, यानी उसे वहां पर अगर फीडिंग के टाइम कुछ गलत हो जाता है एम्प्लॉयर से तो वह जो है फिर जो है गड़बड़ी हो सकती है। तो ये आपको, आप जब भी आप नई कंपनी में नए किसी कंपनी में नए नए काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय आया, उसको मैंने जब उसकी सर्विस हिस्ट्री को चेक किया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने फर्स्ट बार जिस कंपनी में काम किया वहां पर उसने जो गड़बड़ी हुई तो वही उनके सारी कंपनी में गड़बड़ी होते आ रही है, जिससे वह अपने पैसों का अपने पीएफ का विड्रॉल नहीं कर पा रही है, जिससे उनको काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब उनको ये क्या करना पड़ेगा? अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक होने वाली है, आपकी बहुत जरूरी है देखना, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यह एक एम्प्लॉय है जिसके जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो है जो यूएन नंबर जनरेट किया सारा, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सारा कुछ अपडेट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसने इसकी सर्विस हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी में काम कर रखा है। आप देख जैसे कि आपको दिखा रहे हो 3 कंपनी में इन्होंने काम कर रखा है। अब 3 कंपनी में आगे मैं आपको इनकी सर्विस हिस्ट्री देखने में आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने जो काम कर रखा है उन कंपनी में, इनका जो फादर नेम है, जो भी इनका फादर का नेम हुआ, उनके फादर नेम में थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी ये मिस्टेक है जिसके जब सही करेक्शन कराना चाहते तो इनके तीनों कंपनी में वही सेम अपडेट होता चला गया। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका जो यूएन नंबर जनरेट हो जाता है, आप नेक्स्ट कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर वही यूएन नंबर डालते ही आपका जो है सेम डाटा पुराना अपडेट हो जाता है। तो देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम करेगा लेकिन इनको वही कंपनी में सारा कुछ अपडेट होता चला गया। अगर इन्होंने फर्स्ट कंपनी में करेक्शन कर लिया होता तो यह जो है चेंजेस इनको कराना पड़ता, सारा अपडेट हो जाता। और मैं इसी तरह आप दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं, सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी ऐसा ही, इनका भी प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने भी
कई 2-3 कंपनी में काम किया, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम ऐसी बनी हुई है। तो बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम में करेक्शंस हैं। अगर उन लोगों ने सही अभी तक सही नहीं कराया तो जाकर अपने एम्प्लॉय से सही करा लीजिए। अगर नहीं कराया तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आज क्या इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आगे मैं आपको हर एक करेक्शन में वीडियो लेकर आता रहूँगा, डेली वीडियो लाकर आता रहूँगा, जिससे हमारे एम्प्लॉइयों को करेक्शन सही करने में बहुत